हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। प्रीवियस ईयर 2022 का एमटीएस का पूरा पेपर जीके आपको सोल्यूशन कराने जा रहा हूं, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली आपको अब यहाँ क्लासेस मिलेंगी। पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, कलाम मंडलम जो कल्याणी कुट्टी अम्मा है, ये किस नृत्य से संबंधित है? हमेशा पूछते हैं जरूर, शास्त्रीय नृत्य में किससे संबंधित है, सिस्सी का फेवरेट सवाल है। और ये दोस्तों मोहिनी अट्टम से संबंध है। एक बार देख लेते हैं मोहिनी अट्टम दोस्तों कहाँ का है, केरल का है। ओडिसी दोस्तों कहाँ का है, उड़ीसा का ही हो जाएगा, उड़ीसा का हो जाएगा। कुचिपुड़ी दोस्तों कहाँ का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। और मणिपुरी दोस्तों मणिपुर का हो जाएगा। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के साथ साथ एक अभिनेता भी हैं? तो दोस्तों प्रणब मुखर्जी नहीं, काशीनाथ काड़ेकर नहीं, सुनील छेत्री नहीं, लेकिन किशोर कुमार जो हैं वो बिल्कुल गायक के साथ साथ अभिनेता भी हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग गठन, देखो हमेशा रिपीट होने वाले सवाल हैं ये दोस्तों, नंबर आप लोग यहाँ से बहुत अच्छे पा सकते हो। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन दोस्तों किस सन में हुआ था? तो 1906, ध्यान रखेंगे, 1906 कब हुआ था? मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, ठीक है। ये भी ध्यान रखोगे। असम का अंबुबाची त्योहार बताओ, ये नहीं पूछा जाता क्या? अंबुबाची असम का है, ये तो हर जगह पता है, लेकिन साथ में एसएससी अगर भैया पूछ रही है तो जून के महीने में होता है, ये आप लोग ध्यान रखोगे, जून के महीने में होता है अंबुबाची मेला असम का, ठीक है। अगला है, कौन सी गैस पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो किरणें हैं उन्हें रोकती है? तो आप लोग जानते हैं ओजोन परत समताप मंडल, ध्यान रखना, ठीक है। कौन सी गैस पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण से बचाती है? तो दोस्तों कौन सी है? ओजोन ही है आपका आंसर, ठीक है। अगला, ऑल द चेंजेस इन द वेदर आर ड्राइवन बाय द, दोस्तों ये इंग्लिश में टाइप हो गया है, ठीक है। सीधे पूछ रहा है वेदर जो हो ड्राइवन बाय द सन, इसमें सूर्य की जो है सूर्य का ही परिक्रमा सब समझ लो ग्रह होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से ऑल द चेंजेस इन द वेदर आर ड्राइवन बाय द सन, जो सूर्य है उसी के कारण सब जो चेंजेस होते हैं ज्यादातर उस पर निर्भर करते हैं, ठीक है। अगला एक और आपका ये आ गया, इसमें कुछ नहीं है, इसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल एफएसडीसी ऑफ इंडिया पूछ रहा है, इसका चेयरमैन कौन होता है? तो दोस्तों एफएसडीसी दोस्तों इसका चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर होता है। आप लोग डरिए मत, दो इंग्लिश में टाइप हो गए, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री ही होते हैं इसके चेयरमैन, उसके एफएसडीसी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? संपर्क बल का दोस्तों पूछा है उदाहरण दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा? पेशी बल, ठीक है। पेशी बल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हर्षवर्धन पूछ रहा है 606 से 647 ईस्वी में किस वंश के शासक थे? अब बताओ किस वंश का शासक था, ठीक है। तो हर्षवर्धन दोस्तों किसका वंश का था इसमें बताएंगे? पुष्यभूति, ठीक है। आगे, बैंगनी क्रांति, भैया बैंगनी क्रांति जो है वो जिसे जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया उसे किस रूप में भी जानते हैं? दोस्तों थोड़ा सा बोरिंग और टफ सवाल लगेंगे, लेकिन आप लोग ये सोचो आपको सारे थोड़ी ना करना है, लेकिन आप लोग प्रीवियस ईयर में जो उठा सकते हो क्वेश्चन वो तो मदद मिली जाएगी ना। इसी एक एक जब क्वेश्चन पकड़ोगे तभी तो सिलेक्शन होगा, इसलिए मेहनत की जा रही है और थोड़ी ना। तो बैंगनी क्रांति दोस्तों लेवेंडर क्रांति ध्यान रखो, बस इतना रट लो आप लोग, ठीक है। अगला दोस्तों, टैप वर्म प्राणी जगत को किस ग्रुप में संबंधित है? तो दोस्तों ये पट्टक्रमी, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं भैया हमें भी पढ़ाने हैं, आपको भी रटने हैं, ठीक है। आप लोग जानते हो फीताक्रमी, ठीक है। प्राणी जगत से अगर आप लोग पढ़े हो तो ये आप लोग पट्टक्रमी रट लो सीधे, ठीक है। अगला दोस्तों, बागू रुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? भैया एसएससी का देख लो, ये बागू रंबा ऐसे ही पूछता है, ठीक है। ये असम का है, आप लोग नोट कर लो, नोट्स बना लो, साथ में नोट्स बना लो, असम का है, ठीक है। दंती दुर्ग, ये बता लोगे आप लोग आराम से, दंती दुर्ग भारत के किस राजवंश से संबंधित है? तो दंती दुर्ग दोस्तों राष्ट्रकूट से, राष्ट्रकूट ध्यान रखेंगे, ये सब बता सकते हो आप लोग, रिपीट होंगे फिर से। अगला है, द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स आर कॉल्ड, दोस्तों इसको हॉर्स्ट बोलते हैं, ठीक है। कल आपको गलती नहीं होगी, नहीं रिपीट होंगे आपके, इंग्लिश में नहीं होंगे, ठीक है। मार्च 2022 में पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने? भगवंत मान, करंट का क्वेश्चन है इस टाइम का, भगवंत मान। निम्नलिखित में से कौन सर्प नौका दौड़ के एक भारतीय खेल है? ठीक है, तो इस सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल दोस्तों वल्लम कली से बोलते हैं, वल्लम कली, ये भी आप लोग ध्यान रखोगे, वल्लम कली, ठीक है। गुजरात के हजीरा में से उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर तक जाने वाले HVJ गैस पाइपलाइन निम्न में से राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है।
होकर गुजरती है। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश से एमपी से भी गुजरती है, एमपी से भी गुजरती है। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो दोस्तों ये आप बता लोगे आराम से, कौन सा भाग है? भाग नंबर 4। दोस्तों बोर बिल्कुल नहीं हो गए आप लोग, ठीक है, चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। 5-6 मिनट अगर आप मेरी डेली क्लास देख लेते हो तो आपको इसी में से क्वेश्चन जब वहां मिलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ किसके द्वारा लिखी गई? भैया देखो ग्रेट इंडियन नॉवेल, देखो क्वेश्चन मिल गया आपको, शशि थरूर ने, शशि थरूर ने। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन वहां छपे मिलेंगे। ठीक है, ये वाला छोड़ो। यदि न्यायपालिका का यह मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसके पास ऐसे कानून को रद्द करने के लिए शक्ति है। इसे कौन सी शक्ति बोलते हैं? तो इसी को ही दोस्तों न्यायिक समीक्षा करती है। देखो कभी कभी क्या होता है, हाई कोर्ट में अगर कोई केस होता है, सुप्रीम कोर्ट में, फिर से वो खोल दी जाती है उसकी फाइल, तो न्यायिक समीक्षा मतलब न्याय को फिर से उसको देखना, ये शक्ति ही है। ठीक है, दोबारा आगे, निम्नलिखित में से कोलकाता को ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय आपको नहीं बता सकते ब्रह्म समाज का, ये भी बता लोगे। प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या डैश से मापी जाती है? तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व, इसे ही तो बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। आगे दोस्तों, अगला है, भारत में मंदिरों में संबंधित कथनों का कथन सत्य है। ठीक है, पहला कथन है, नागर शैली की वास्तुकला जो है उत्तर भारतीय शैली में रूप में मानी जाती है। देखो भैया बिल्कुल क्वेश्चन ये आया था एक और एमटीएस शिफ्ट में, बस घुमा के पूछ दिया। अगला, द्राविड़ शैली की वास्तुकला दक्षिण, मैंने दोनों बताया था कि नागर जो शैली होती है वो उत्तर भारत के जो मंदिर होते हैं नागर शैली में होते हैं, और द्रविड़ हो तो वो दो दक्षिण में होते हैं, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे, ठीक है, इसमें बस ये पूछा था सिल्वर मेडल कौन जीता था ओलंपिक 2020 में? दोस्तों ये रवि कुमार दहिया थे, रवि कुमार दहिया। दोस्तों आपको ऐसे ही क्लास अगर रेगुलर चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बोरियत जरूर लगेगी, लेकिन यहाँ से अगर 4-5 क्वेश्चन भी आप रिपीट उठा लिए और बाकी नए पढ़ते रहोगे तो एमटीएस नौकरी पा जाओगे। इसलिए कहता हूँ चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।